नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर ओ और आगामी यूपी पीसीएस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता का थोड़ा विस्तृत मैं वर्णन आपको करूँगा यहाँ पे। तो आप जानते हो कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख रूप से 3 नाम होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आप समझ सकते हैं सिंधु सभ्यता है, दूसरी सिंधु घाटी की सभ्यता है, तीसरी आपकी हड़प्पा, तीसरा नाम इसका हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। और इसमें आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो सिंधु सभ्यता का, सिंधु शब्द पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और सिंधु सभ्यता का नाम किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया हुआ था। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें इसका टाइम पीरियड सिंधु सभ्यता का क्या हो सकता है, तो आपको बता दूं कि 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। और ये 2300 से 1700 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसको आप ये मान के चलिए कि ये कार्बन 14 मेथड से निकाला गया है। तो ये सबसे ज़्यादा माना हुआ मेथड है। ठीक है। और 2300 से 1900 बीसी के बीच में बात करें तो ये इसमें हम ये देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें डेवलपमेंट के काम सिंधु सभ्यता में इसी समय में होते हैं, 2300 से 1900 बीसी के आसपास में। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? तो सिंधु सभ्यता आपको याद होना चाहिए कि ये मेसोपोटामिया के और मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है। और अब इसके बाद बात किया जाए कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ तक है, तो भारत में क्या पूरा देख लेते हैं कि आप पाकिस्तान में देखेंगे तो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध वाले जो प्रांत हैं यहाँ पे आपका इसका विस्तार मिलेगा आपको। और साथ में आपके भारत में देखेंगे तो भारत में आप ऊपर से देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तक का इसका पूरा विस्तार मिलता है। ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो ये मांडा है। ठीक है। मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। इसके बाद बात करें सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर हो जाता है। और साथ में पश्चिमी स्थल की बात करें तो पश्चिमी स्थल में आपका सुतकांगेडोर ये आपका पड़ता है। सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा आपका। और जो दैमाबाद है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और ये सबका दक्षिणी हो जाएगा। ठीक। अब थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें इसमें और अगर हम देख लें कि किस स्थल की खोज किस स्थल का खोज किसने किया था, तो ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की बात करी जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने। और चनहुदड़ो की खोज करी थी तो चनहुदड़ो की एन जी मजूमदार ने करी थी। लोथल की किसने किया था? लोथल के एस.आर. राव ने किया था। इसके बाद कालीबंगा कहाँ पे है? तो याद रखना कालीबंगा आपका राजस्थान में है और इसकी खोज अमलाखंड घोष ने करी थी। बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली आपका हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है। और इसकी खोज जो है आर.एस. बिष्ट ने करी थी। धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? तो धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ेगा और इसकी खोजकर्ता जो है जे.पी. जोशी थे। रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो रोपड़ आपका पंजाब में पड़ जाता है और इसकी खोज करी थी बी.बी. लाल ने। ठीक। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ेगा? तो सुतकांगेडोर और इसका जो खोज करे था तो आर.एल. स्टाइन ने किया हुआ था। ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ देखें मेन चीज़ें कि कहाँ से हमको क्या क्या मिला हुआ है, तो जैसे मान लीजिए हड़प्पा से हम बात करें कि हड़प्पा से हमको कौन कौन से स्थल, कौन कौन से चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो शंख का जो बना बैल है, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे आपके हो गए, समाधि R37 हो गया। समाधि R37 के साथ साथ गेहूं जौ के अवशेष हो गए, पीतल का बना इक्का हो गया, बर्तन पर मछुआरे का चित्र हो गया, 2 टीलों के जो साक्ष्य हो गए, जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जिसे पूर्वी टीला को नागा टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीला को आपका दुर्ग टीला कहा जाता था। तो इसके प्रमुख साक्ष्य जो है हमको इन सब चीज़ों के साक्ष्य जो है हमें हड़प्पे से मिलते हैं। अब साथ में बात करें कि ये हड़प्पा स्थल है कहाँ पे, तो ये आपको प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपका रामवी नदी के तट पर है। ठीक। और ज़िला पूछा जाए तो कौन से ज़िले में पाकिस्तान के हैं, तो वर्तमान में साहिवाल ज़िला है, पहले मांटगोमरी ज़िला था।
ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगले स्थल की बात करी जाए तो अगले स्थल में जैसे मैं देखता हूँ कि मोहनजोदड़ो है, या लोथल ले लीजिए। तो मोहनजोदड़ो का, जैसे मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब यहाँ से आपको कौन कौन से साक्ष्य मिल सकते हैं, तो यहाँ से आपका ग्रेट बाथ यानी बृहत स्नानागार के चित्र मिलते हैं, और साथ में आपका सर्वाधिक मुहरें मिलती हैं, अन्नागार के चित्र मिलते हैं, कांस्य मूर्तियाँ मिलती हैं, पुजारी की फोटो मिलती है, पुजारी की मूर्ति मिलती है, घोड़े के दांत के अवशेष मिलते हैं, गीली मिट्टी पर कपड़ा के साथ मिलते हैं, हाथी दांत का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब बात कर ली जाए कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो आपको पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा ज़िला, तो ये लरकाना ज़िला है वहाँ पे, और प्रांत देखा जाए तो सिंध प्रांत में पड़ता है ये आपका। अब जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के दाहिने तट पर पड़ जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रमुख स्थल की, जैसे चन्हुदड़ो है। चन्हुदड़ो से आपको मेन चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि जो मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है, तो मनका बनाने का जो कारखाना है आपका ये चन्हुदड़ो से मिला हुआ है। और साथ में अलंकृत हाथी को जो है, अलंकृत हाथी के भी अवशेष मिले हुए हैं, खिलौने के अवशेष मिले हुए हैं, लिपस्टिक के अवशेष मिले हुए हैं, वक्राकार ईंटों के भी अवशेष मिले हुए हैं। तो और साथ में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी पाए गए हैं। ठीक, अगले स्थल की बात कर लेता हूँ कालीबंगा की। तो कालीबंगा से आप मेन चीज़ें ये याद रखिए कि कालीबंगा से क्या क्या मिला हुआ है। तो कालीबंगा से आप देखोगे कि कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं, और इसके बाद में तो पक्की ईंटों, कच्ची ईंटों के इनके अवशेष मिल जाएंगे आपको, और साथ में आपको भूकंप के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। जुते हुए खेत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये आपको कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं, शेरखड़ी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, और साथ में मृदभांड के टुकड़े उकड़े भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले स्थल की बात करते हैं लोथल के। जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब लोथल मैंने बताया स्थिति कहाँ पे है, तो लोथल की स्थिति गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, और ये डॉकयार्ड था। सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये डॉकयार्ड का मतलब एक तरह से बंदरगाह था। तो यहाँ से आप आयात निर्यात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। ठीक है, कहाँ से आयात निर्यात होता था, तो मेनली आपका पश्चिमी एशिया से आयात निर्यात होता था। ठीक है, अब इसके बाद जहाज़ों की गोदी के भी नाम से इसको जाना जाता है, और इसके साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो फारस की मुद्रा हो गए, पक्के रंग के अवशेष मिल गए हैं, पक्के रंग से मतलब बने हुए चित्र मिले हुए हैं। धान, चावल और बाजरा के फारस की मुहर हो गए, घोड़े की लघु मूर्तियाँ हो गई, 3 युगल समाधियों का मतलब 3 जोड़े में कंकाल मिले हुए हैं, जो उन्हें 3 युगल समाधियाँ बोलते हैं। आपको पूछा जाए कि लोथल कहाँ पे है, तो मैंने पहले बता दिया गुजरात में है। तो अगर ज़िला पूछ लिया जाए तो अहमदनगर ज़िला में है। ठीक, नदी कौन सी पड़ेगी, तो लोथल के पास में आपको भुकवा नदी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगले अगले स्थल के बारे में, जो इसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में आपको बात करूँ तो ये आयताकार नगर था थोड़ा सा, और इसमें 3 भागों में ये बटा हुआ था आपका। जैसे किला हो गया, मध्य नगर हो गया, निचला नगर हो गया, तो इन 3 चीज़ों में ये बटा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से विशाल जलाशय के चित्र मिलते हैं, जल प्रबंधन के चित्र मिलते हैं, हड़प्पा लिप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख में मिलते हैं। और ये धौलावीरा की बात किया जाए तो ये आपका पड़ेगा जो है कच्छ के रण गुजरात में। ठीक है, तो ये जो प्रमुख स्थल थे मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा, और तभी आप इसमें आगे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करें कि सुरकोटदा की। सुरकोटदा क्या है, सुरकोटदा भी मैंने आपको बताया कि ये भी गुजरात में ही पड़ेगा। गुजरात में कौन सी जगह पड़ेगा, तो कच्छ जिला में ही पड़ेगा आपका। ठीक है, इसमें भी नगर जो है 2 भागों में बटा हुआ था। कब्रिस्तान से आपके इसमें कलश के सावधान प्राप्त हुए हैं, और साथ साथ में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद जो है आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा सदर्न साइड थी दायमाबाद सिंधु सभ्यता की। ठीक है,
तो मेन आप ये याद रखिए क्या यहाँ से दैमाबाद से क्या क्या मिला हुआ है जो महाराष्ट्र में है। तो रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिल जाते हैं, साथ में आपका सिंधु लिपि की मुहर हो गई, और तश्तरी हो गए, प्याले हो गए, और सांड और गैंडे की आकृतियाँ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मिली हुई हैं। तो अब इसके बाद बनावली, बनावली से आप देखेंगे तो बनावली मेनली आपका ये है हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा से आपको क्या क्या मिला हुआ है, बनावली स्थल से क्या क्या हुआ मिला हुआ है, तो मेन आप याद रखिए कि जैसे तांबे का बाड़ाग्र मिला हुआ है, मुहरे तथा बटखरे मिला हुए हैं, और हल के आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं, और मनके के भी कुछ चित्र मिले हुए हैं। और हरियाणा में तो है, अगर किस जगह पे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ये फतेहाबाद ज़िला में है, ठीक। और प्राक सैंधव सभ्यता का प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव के नाम से भी इसको बनावली को जाना जाता है। इसके 3 सैंधव संस्कृत के 3 स्तर हैं जो प्राप्त हुए हैं, जिसको प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि अगले स्थल के बारे में, तो अगले स्थल का नाम है जिसे रोपड़। तो रोपड़ आपका कहाँ पड़ेगा, तो रोपड़ आपका दोस्तों पड़ता है गुजरात में। गुजरात में, और यहाँ से मेन क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। सेल खड़ी की मुहर हुई है, चट के बटखरे हो गए, तांबे के बाड़ाग्र यानी तांबे का साक्ष्य एक तरह से कह सकते हो मिला हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ता दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट था उस समय का, कि मनुष्य के साथ कुत्ता जो है कितना इम्पोर्टेंट जीव था उस समय का, कि मनुष्य के साथ दफनाया जाता था। तो ये रोपड़ से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा छोटी मोटी जगहों से और क्या क्या मेन चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि आपको क्या क्या मेन चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बालाकोट से सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हुए हैं, मांडा से आपका पेंचदार पिन के साक्ष्य मिले हुए हैं, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, आप सभी को पता होगा, वहाँ से मिला हुआ है। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हुए हैं, रंगपुर से आपकी धान की भूसी मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से भेड़ के और सूंडदार हाथी के भी साक्ष्य आपको मिलते हैं, ठीक। आप पेपर के दृष्टि से ध्यान दिया जाए तो कुछ चीज़ें और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो कपास की खेती का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता में आप ध्यान दीजिए जाए तो क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, यानी सिक्कों को प्रचलन उस समय नहीं था, बार्टर सिस्टम ही उस समय था, ठीक है। जो उस टाइम बार्टर सिस्टम में जो बाट आट होते थे तो वो दोस्तों घनाकार टाइप के होते थे, यानी क्यूब फॉर्म के होते थे, ठीक। मेलुहा एक स्थल है जो सिंधु क्षेत्र में पाया गया है, ठीक। और धातु मूर्तियाँ जो है लुप्त मोम और मधुष्ठित विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मणमूर्तियाँ आपकी पशुपक्षियों की प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक मोहरें आपकी सेलखड़ी के मिले हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मोहरें किस तरह की प्राप्त हुई हैं, तो सेलखड़ी की बनी हुई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मोहरों में सर्वाधिक जो है अंकन बैल का आपको मिल जाता है, ठीक है। बैल का देखते हैं, और इसके बाद जो है कुबड़ वाला बैल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस काल में जो सबसे प्रमुख खेल, अच्छा मान लीजिए सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट खेल क्या था, तो पांसा का खेल जो है इम्पोर्टेंट, यानी डाइस जो है इम्पोर्टेंट खेल हुआ करता था उस समय का, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। पशुपति शिव की मुहर भी प्राप्त हुई है यहाँ पे, और इसमें देखेंगे कि गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं के चित्र भी मिलते हैं इसमें, 2 हिरन हो गया और बाघ, हाथी हो गया, इस तरह के भी चित्र आपको मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यूपी पीसीएस हो या आरओ जो भी परीक्षा हो, उसमें एक चीज़ ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था कि नहीं। तो लोहे का ज्ञान दोस्तों नहीं था, ठीक है। लोहे के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो आपके अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं, बाकी लोहे के साक्ष्य आपको सिंधु सभ्यता में नहीं मिलेगा, वैदिक सभ्यता में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साक्ष्य जब बाद में प्राप्त हुए हैं, तो तांबे का आप कह सकते हो सबसे पहली जो मतलब धातु जो मिली थी वो आपके कांसा थी, तांबा थी, ठीक है।
और मूर्ति पूजा का तो प्रचलन आप इसमें देखेंगे ही कि मूर्ति पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हुए हैं। शेर के अवशेष, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, शेर के अवशेष इसमें नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और सोना, चांदी, तांबे, कांसे की जानकारी तो मिलती है, लेकिन साथ में लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं लेकिन घोड़े का चित्र नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कहीं पर भी चित्र नहीं देखने को मिलता है, उसके अवशेष यानी रिमेन्स तो मिल जाते हैं। तो ये हमने देखा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रमुख स्थल थे और क्या क्या पेपर में पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाऊँगा। इस तरह से मैं धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कंटिन्यू करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।